क्या आप जानते हैं कि अर्जुन ने सुदामा को क्यों मारा? अगर नहीं जानते तो जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। बात है द्रौपदी के स्वयंवर की, जहां पूरे भारतवर्ष के राजा महाराजा राजकुमार आए हुए थे। योद्धाओं की जो भीड़ उस सभा में थी, वैसे उस महाभारत के युद्ध के बाद में दोबारा कभी नहीं लगी। उस सभा में ऐसे ऐसे योद्धा थे जो चाहे तो इंद्रलोक को जीत ले। योद्धाओं से सजी हुई उस सभा में जैसी सभा आज तक दोबारा नहीं सजी। वहीं पर पांडव भी ब्राह्मण वेश में आए हुए थे। उस सभा में 9 वर्षीय बालक सुदामा भी अपने पिता अंगराज कर्ण के साथ आ गया था। द्रौपदी के पिता ने वहां पर शर्त रखी थी कि जो भी सभा के बीचों बीच रखे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगा देगा, द्रौपदी उसी के गले में वरमाला डालेगी। लेकिन महादेव के उस धनुष पर प्रत्यंचा छोड़ उठाना भी आसान नहीं था। शल्य, जरासंध, जयद्रथ, सुशर्मा, रुक्मी, भागदत्त, विकर्ण, सुकर्ण, दुशासन, दुर्योधन जैसे महावीर योद्धा भी उसे उठा ना सके। कर्ण के अतिरिक्त उनमें से कोई भी योद्धा उस धनुष को उठा ना सका। परंतु द्रौपदी कर्ण से विवाह करने से मना कर देती है, क्योंकि वो एक सूत पुत्र था। 9 वर्षीय सुदामा इसे अपने पिता का अपमान समझता रहा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, पितामह भीष्म और कुंती के अतिरिक्त ये कोई नहीं जानता था कि कर्ण सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्जुन उस स्वयंवर को जीत लेते हैं। क्योंकि अर्जुन उस समय ब्राह्मण वेश में था, तो सभी इस पर आपत्ति जताते हैं और कहते हैं कि एक क्षत्रिय की पुत्री का विवाह एक क्षत्रिय से ही होगा। देखते ही देखते सभा में युद्ध छिड़ जाता है। भीम पर शल्य, जरासंध और दुर्योधन ने आक्रमण कर देते हैं। भीम ने अकेले ही उन सबको उठाकर फेंक दिया। उधर दूसरी ओर अंगराज कर्ण और अर्जुन में भी युद्ध छिड़ जाता है। अर्जुन कर्ण पर अपने बाणों की वर्षा शुरू कर देता है। अर्जुन के बाण कर्ण पर मानो यूं बरस रहे हों जैसे बादलों से अग्नि बरस रही हो। 9 वर्षीय बालक सुदामा अपने पिता पर बरस रहे अर्जुन के नुकीले बाणों को देखकर उन बाणों के आगे आ जाता है। महादेव के धनुष से निकले बाणों को वो बालक सह नहीं पाता और उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिससे कर्ण का ध्यान अपने पुत्र की ओर चला जाता है। कर्ण का ध्यान भटकते ही अर्जुन कर्ण का तुनीर उसके कंधे से काटकर दूर फेंक देता है और कर्ण के धनुष के भी 2 टुकड़े कर देता है। उस बालक की मृत्यु से सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है और युद्ध वहीं रुक जाता है। भीम और अर्जुन से परास्त होकर सारे योद्धा भी चले जाते हैं। पिता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले इस बालक को लोग आज भूल रहे हैं। कृपया करके आपसे श्री कृष्ण का मित्र सुदामा ना समझे। यह सुदामा अंगराज कर्ण और वृषाली का द्वितीय पुत्र है। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और